अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो मार्केट आपको अच्छा खासा ब्लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सीजी को 4 माह के लिए जेल भेजा जा रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है मार्केट में। क्या है सबके पीछे रीजन और क्या कोई अच्छी खबर भी है मार्केट में या नहीं, इस सब को डिस्कस करेंगे। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट विशाल फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो 5.5% का ही डाउन मूव दिया सिर्फ बीटीसी के प्राइस ने आज के दिन। पिछले 24 घंटों में $62,430 का हाई दिया और अभी के टाइम पर बीटीसी की जो प्राइस है वो $56,000 के अराउंड ही ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो सीजी जो कि फाउंडर है बाइनेंस के और एक्स सीईओ रहे हैं और बिगेस्ट मार्केट प्लेयर रहे हैं, 4 माह के लिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इस अपडेट को लेके मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया और कहीं ना कहीं ऐसी अपडेट्स को लेके मार्केट रिएक्ट करती है। लेकिन इस फट के बावजूद, इतनी बड़ी खबर के बावजूद, कई एनालिस्ट का ये भी कहना है कि एक किस्म का ये रिलीफ है सीजी के साथ साथ तमाम क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, जहां 2 साल से 3 साल की जेल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस की तरफ से कोर्ट को अपील की जा रही थी। वहां सिर्फ 4 माह की जो जेल है वो सीजी के लिए एक रिलीफ हम कह सकते हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीजी चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हों, ये जो सजा है दूसरे मार्केट के जो बैड प्लेयर्स हैं उनके लिए एक लेसन भी हो सकती है। इसके अलावा बाइनेंस कम्युनिटी के लिए ये गुड न्यूज है कि इतनी सारी एलिगेशंस और अनसर्टेनिटी के बावजूद बाइनेंस ने सरवाइव किया, क्योंकि यूएस की तरफ से बाइनेंस को अच्छा खासा हार्ड टाइम दिया गया था और बाइनेंस का इस तरह स्ट्रांगली मेंटेन रहना दूसरी एक्सचेंजेस के फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। मार्केट में फर्ज आती रहती हैं, जो फार्मूला आपको बताया गया है वो माइंड में रखें कि अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एक्सचेंजेस पर डाइवर्सिफाई करें, ताकि अगर आपके लोकल एरिया में कोई एक्सचेंज बैन होती है या कोई फंड आती है तो भी आपके जो फंड्स हैं वो किसी हद तक सेव रहें। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि कनाडा में भी बाइनेंस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं और सू किया गया है। फिलिपाइंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ने भी एप्पल एंड गूगल स्टोर को बाइनेंस ऐप को रिमूव करने का ऑर्डर दिया है। इस सब में क्या हो रहा था कि सीजी के लिए 36 मंथ की जेल की रिक्वेस्ट की गई थी यूएस प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जो कि अब एक रिलीफ मतलब 4 मंथ्स प्रिजन में सामने आ चुकी है। इसके अलावा अगर हांगकांग के बीटीसी एंड इथेरियम ईटीएफ के फर्स्ट डे ट्रेडिंग आउटकम्स को देखें तो $12 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया, जो कि यूएस के फर्स्ट डे के ईटीएफ ट्रेडिंग वॉल्यूम से कहीं ज्यादा कम है। क्योंकि यूएस का जो फर्स्ट डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो $4.6 बिलियन था, इसलिए मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी। बट इश्यूज ये भी बताए जा रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये मोस्ट प्रोबेबली हांगकांग के अंदर का ही है, क्योंकि चाइना के कई जो इन्वेस्टर्स हैं, कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको पोटेंशियल अप्रोच नहीं मिल पा रही इन ईटीएफ की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा, जैसे जैसे ये ईटीएफ का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, तो कई इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री लेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस डेटा अनाउंस भी होना है। एफओएमसी मीटिंग कल और आज दोनों दिन से कंटिन्यू है। इस तरह का जो इवेंट होता है मोस्टली तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी लिए हुए होता है। तो आज पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग रात 11 बजे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो सामने आएगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें पॉज ही देखने को मिलेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट में कोई कट रेट सामने आ जाता है तो वो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और अगर इंटरेस्ट रेट में कोई इंक्रीज देखने को मिलता है तो मार्केट उसे लेके अच्छा खासा नेगेटिव बिहेव कर सकती है। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आधे घंटे बाद, वो होगा जेरेमी पॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेक्स्ट आने वाले इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेके अगर वो कोई अच्छी खबर दे देते हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। मार्केट जो है पॉजिटिव बिहेव करेगी, अदरवाइज कोई भी हार्श कमेंट जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगा। लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो टोटल मार्केट कैप जो है वो 2.28 ट्रिलियन से 2.12 ट्रिलियन पर आ चुकी है। बीटीसी डोमिनेंस में भी इस वक्त अगर देखें तो कल के मुकाबले में डिक्रीज दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में आपको यहाँ पर इंक्रीज नजर आ रहा होगा और इस वक्त 103.58 बिलियन पर है। अब कई बिगनर्स जो है उनका ये क्वेश्चन होगा कि भाई मार्केट तो ब्लीड कर रही है तो फिर वॉल्यूम कैसे इंक्रीज है। तो जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उसका मतलब होता है खरीदना और बेचना दोनों। अगर सेलिंग हो रही है ट्रेडर्स की तरफ से तो वो भी वॉल्यूम का ही हिस्सा होगा, वो भी वॉल्यूम में ही काउंट होगा। अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है। देखिए जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनके पास 1 बीटीसी है या फिर उससे कम बीटीसी हैं, वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर सेल कर रहे हैं पैनिक होकर इस तरह के फर्स्ट को देख के। लेकिन छोटी वेज या 10 to 100 बीटीसी होल्डिंग वाले जो है कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं, मार्केट डेथ में है, कोई टेंशन नहीं।
वो जानते हैं कि ये पोस्ट हार्विंग इफेक्ट भी हो सकता है और कुछ टाइम के बाद जो है अच्छा टाइम आएगा जहां पर इनकी ये जो बाइंग है वो उन्हें अच्छा खासा मार्जिन देगी। 100+ BTC जो है जिनके पास, वो भी यहाँ पर जो है सेल नहीं कर रहे बल्कि थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं। तो ये है सारा सिनेरियो, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डेप में जो है पैनिक नहीं होना बल्कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग को मजीद मजबूत करना होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।